हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा। वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस cos BT अपॉन T। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना है और प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करना है, दोनों चीज़ें करनी है। प्रॉपर्टी और फॉर्मूले आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखकर सब सीख लिए होंगे और लर्न कर लिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर नहीं किए हैं किसी ने तो फिर वो पुरानी वीडियोस देखे मेरी और उसमें से फॉर्मूले सभी लर्न कर ले, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लर्न नहीं करेंगे फॉर्मूला तो क्वेश्चन समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को फिर सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखिए, वहां पर जो जो फॉर्मूले और उनके प्रूफ कराए गए हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर t से डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है हमें। ठीक है, वो करेंगे हम बाद में, उससे पहले हमें cos AT माइनस cos BT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट ft इज इक्वल्स टू cos AT माइनस cos BT। हमने इसको ft फंक्शन मान लिया है और अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, इसका मतलब हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos BT। अब cos AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम नाम देते हैं fp। यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद जब हम यहां फंक्शन को t से डिवाइड करके लाप्लास निकालेंगे तब क्या होगा, तब हमें एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft is equals to fp, then Laplace transformation of ft upon t is equals to integration p to infinity fp dp। ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास हो तो हम t से डिवाइड जब करेंगे तो fp का, इस fp का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने फंक्शन को ft को ये सपोज कर लिया था, उसके बाद हमने उसका लाप्लास फाइंड किया, इसका नाम हमने fp कह दिया। अब जब ये fp है तो इसका मतलब ये पोर्शन तो हमारे पास हो गया, नोन पोर्शन है, ये अननोन क्या है ये। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, नाउ Laplace transformation of cos AT minus cos BT डिवाइडेड बाई t, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी fp dp। अब यहां पर जो fp यूज होगा वो ये वाला fp यूज करना है। ठीक, इंटीग्रेशन p टू इंफिनिटी ब्रैकेट स्टार्ट p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dp। ये दोनों इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 12th में आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीख रखा है, इसलिए ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12th में आपने क्या सीखा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में हो तो उसे हम लॉग में लिख देते हैं। ठीक है, क्या बताया फिर से समझिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो हम उसको लॉग में लिख देते हैं। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2p। तो यहाँ p तो है लेकिन 2 नहीं है। अब यहाँ देखिए
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में 2p आएगा, लेकिन यहाँ पर भी 2 नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक आप लोगों ने सीख रखी है, लॉग m माइनस लॉग n, उसको क्या बोलते हैं, लॉग m अपॉन n। तो इस फॉर्मूले का हम जब यूज करेंगे तो ये बनेगा लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां इंटीग्रेशन में जो था वो लिमिट भी दे रखी है हमें p टू इंफिनिटी, तो ये लिमिट यहां पर भी अप्लाई करनी है। अब देखिए, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी पुट करते ही p की जगह ये लॉग इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद फंक्शन इजी हो जाएगा, 1/2 लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जो p कॉमन हुआ था p स्क्वायर, वो गया कहाँ। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लिया था, तो दोनों जगह पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर p स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया। अब इससे बेनिफिट क्या मिला हमें, जब हम यहाँ पर इंफिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाली टर्म 0, ये वाली भी टर्म 0, लॉग 1 अपॉन 1 बचेगा, जिसे हम लॉग 1 कह सकते हैं। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 1/2 लॉग 1 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 आ जाएगा। अपर लिमिट अगर अप्लाई करते हैं, माइनस जब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अच्छा, यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास वो बन गया 1/2 लॉग 1 माइनस। अब यहां पर फिर से एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहां पर 0 आएगा। यहां पर लॉग से पहले माइनस लिखा हुआ है, तो इस माइनस को अगर हम एडजस्ट करेंगे तो माइनस जो है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा log m टू दी पावर n, तो ये हो जाता है n log m। अगर यहाँ n की जगह -1 हो तो पावर में -1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 है, तो ये -1 यहाँ पावर में आ जाएगा। ठीक, और जब ये पावर में आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए, 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 0 प्लस लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर 0 की वैल्यू कुछ है ही नहीं, 0 तो 0 होता है, तो 1/2 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली लॉग के साथ हो जाएगी। तो अब हमें आंसर मिलेगा 1/2
लॉग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसको ध्यान से 2-4 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।